बहुत सारी जगह लिखा देखता हूँ आजकल। गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ। और उसके बाद जो किया जाता है वो मुझे लगभग वैसे ही लगता है जैसे जब भी डकैत लोग जो है अ, लूटने जाते थे तो वो जय महाकाली का नाद लगाते थे, जय महाकाली। तो ये उसके बाद वो डकैती डालते थे, है ना। ये गर्व से कहो हम हिंदू हैं का जो नारा लगता है वो मुझे समझ में नहीं आता। मैं किस बात पे गर्व करूं, पहले ये बताओ। गर्व से करो कहो मैं हिंदू हूं, तो मैं किस बात का गर्व करूं? इस बात का गर्व करूं कि द्वापर काल से लेके त्रेता काल से लेके भगवान राम से लेके जब रावण ने सीता जी का हरण किया, या जब त्रेता युग में जब दुर्योधन ने महिलाओं का जो है असम्मान किया, या फिर मैं कलयुग में आ गया। द्रौपदी के बाद मैं फिर कलयुग में आ गया, और कलयुग में सिंगा चिनियामंद और आशाराम बापू जिससे लोग हुए जिन्होंने महिलाओं को बेइज्जत किया। 3 युग, एक युग कितना बड़ा होता है पता है? इस 3 युग में जिस हिंदू पुरुषों की मानसिकता सुधर नहीं सकी उस पर मैं गर्व करूं। और मुझे उन चंद लोगों के ऊपर प्रॉब्लम नहीं होती है जो कि देखो इतने बड़े समाज में कुछ ना कुछ तो क्रिमिनल माइंड होंगे ही होंगे। मुझे प्रॉब्लम उन पे होती है जो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, जो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं और प्रोटेक्ट करके ऐसे लोगों को जिंदा रखते हैं, उनको सजा नहीं देते। ये सबसे ज़्यादा जो बीमार मानसिकता के लोग हैं वो तो 2 ही 4 होंगे, लेकिन जो इन बीमार लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं वो उससे भी बड़े खतरनाक होते हैं। या मैं वो हिंदू हूँ उस पर गर्व करूँ जो जब अपना लड़का होता है उसको सामान की तरह सेल करता है, और वो लड़की वाला जो है उससे दहेज लेता है। और दहेज लेने के बाद भी शांत नहीं होते हैं, फिर वो लड़की को परेशान करते हैं। कभी कितने केसेस तो लड़कियों को मारने और सब चीज़ के हुए हैं। तो भला हो कांग्रेस का कि जिसने इतने सारे कानून लाए और जिन्होंने लेडीज़ को एटलीस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया, वरना तो कुछ था भी नहीं प्रोटेक्शन हमारे समाज में। या इस बात पे गर्व करूं कि हमारे यहाँ कोई किसी लेडी का हस्बैंड अगर डेथ हो जाए, वो विधवा हो जाए, तो उसको दूसरा जीवन जीने का अधिकार नहीं है। जानवरों की तरह उसको फिर हम कैद कर लेते हैं। या मैं उस बात पे गर्व करूं कि जहाँ कास्ट का भेद किया जाता है कि वही इंसान है, ईश्वर का बनाया हुआ इंसान है, लेकिन सिर्फ वो एक पर्टिकुलर जाति में पैदा हुआ है तो हम उसके साथ भेद करेंगे। वो छोटी जाति का है, मैं बड़ी जाति का हूँ। ऑल दीज आर क्रिमिनलिटी। ये सारे अपराध हैं, ये सारे एक बहुत खतरनाक चीज़ें हैं, क्योंकि आप उसी ईश्वर बनाए हुए, वो हर इंसान को ईश्वर ने बनाया है। आप उसके साथ अगर असम्मान करते हो, उसको अगर आप दूसरे तरीके से ट्रीट करते हो, जैसे आप कास्ट वाइज ट्रीट करते हैं कि मैं हिंदू, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, ये हो, या मैं वो हिंदू हूँ जो दूसरे धर्मों से नफरत करता हूँ, या मैं वो हिंदू हूँ जो हिंदू डॉक्टर बनने के बाद अपने पेशे में लोगों को लूटता हूँ, या मैं वो हिंदू हूँ जो इंजीनियर बन के देश को लूटता हूँ, या मैं वो नेता हिंदू हूँ जो पूरे देश को ही लूटता है, पूरे देश को लूटता है, पूरे देश समाज को बिल्कुल क्रश करने की कोशिश करता है, ये कर ही रहे हैं, पूरा बर्बाद करने की कोशिश करता है। तो भाई ये बताओ, मैं इन सब पे गर्व करूं? मैं तो नहीं गर्व कर सकता इस पे। मैं नहीं गर्व कर सकता इन सब पे, मुझे शर्म आती है इन सब चीज़ों पे। इसलिए मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं मुस्लिम भी नहीं हूँ, मैं क्रिश्चियन भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ इंसान हूँ, सिर्फ इंसान हूँ, और सिर्फ इंसान को जानता हूँ। वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, गरीब हो, अमीर हो, मेरे लिए सब बराबर है। और गर्व से कहो हिंदू तभी कहना जिस दिन तुम इंसान बन जाओ, वरना मत बोलना कि मैं गर्व से मैं हिंदू हूँ। किस बात का हिंदू? वो हिंदू जब तुम्हारे हिंदू करीब 1-1 हज़ार किलोमीटर पैदल चले और तुम घरों में बैठे रहे खाली, क्यों नहीं निकल के बाहर आए थे उनकी सहायता के लिए? कि भाड़ में गई ऐसी सरकार, भाड़ में गया ऐसा कानून, वो इंसान की जान पहले जो सड़कों पे मर रहे हैं,
जो प्रेग्नेंट लेडी सड़कों पे 500-500 हज़ार किलोमीटर चल रही हैं, जो बच्चे भूखे चल रहे हैं, मैं मेरे लिए वो पहले है, क्यों नहीं आए सामने? या मैं वो हिंदू हूँ जो जज बन के अपराधियों का साथ देता हूँ, या मैं वो हिंदू क्लर्क हूँ जो हर काम करने का हिंदू से पैसा लेता हूँ, सबसे पैसा लेता हूँ। गर्व से कहो हिंदू नहीं, शर्म से कहो कि हम सब चोर हैं। चोरी हमारे ब्लड के अंदर घुस गई है। अब हम इंसान की कैटेगरी से बाहर हो गए हैं। कुत्ते को भी अगर अच्छे से रोटी खिला दो ना, तो वो पूरी ज़िंदगी तुम्हारी सेवा करता है, वफादार होता है तुम्हारे लिए। इंसान खाली नहीं होता। तो ये गर्व से कहो हिंदू, मुझे लगता है वो चंबल घाटी की तरह का वो जो डकैत में जब आप जाते थे जय महाकाली बोलते हुए, वही मुझे लगता है। और गर्व करना तो तब करना जब एक बहुत बेहतर समाज बना लो, जहाँ डॉक्टर भगवान की तरह हो, कम से कम पैसे में अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करे, जहाँ इंजीनियर सस्ते से सस्ते पैसे में ऐसी बिल्डिंग बनाए, ऐसे मकान आप लोग भी बनाए कि गरीबों को भी मकान मिल सके, हर एक को छत मिल सके। आप ऐसे नेता बनो जो देश और समाज की सेवा करता हो। आप अगर सरकारी काम जो नौकरी में हो तो आप हर एक की सहायता करो कि यस मैं सरकार में हूँ, मैं देखता हूँ कि तुम लोग के टैक्स के पैसे से सरकार चलती है, देश चलता है, तो मैं चाहता हूँ कि देखो तुम्हें कितने से कितने कैसे मैक्सिमम कैसी सहायता कर सकूँ। वो होता है हिंदू। और नहीं तो साहब, मैं हिंदू नहीं हूँ, मुस्लिम नहीं हूँ, मैं किसी धर्म का नहीं हूँ, मैं सिर्फ इंसान हूँ, मैं अर्थियन हूँ। ये अर्थ मेरी जन्मभूमि है और ये अर्थ मेरा रेजिडेंस है। बाकी जो डिवीज़न हैं वो सारे उन घटिया लोगों के हैं जिनको इंसानियत का क्या होती है उनको पता नहीं होता। थैंक यू।